हरे कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी कब की है, शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन है, ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में इस बारे में ही है आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को रखा जाता है। जैसा कि नाम से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इस दिन नियमों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है ताकि व्रत के खंडित न हो, इसी व्यक्ति को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर इस बार संशय बना हुआ है। कुछ लोग इसे 6 तारीख को कहते हैं और कुछ 7 जून को कह रहे हैं। पंचांग के अनुसार स्मृत यानी गृहस्थ लोग 6 जून को शुक्रवार को व्रत रखेंगे और अगले दिन यानी 7 जून को पारण करेंगे, जबकि वैष्णव यानी साधु सन्यासी समाज के लोग 7 जून को व्रत रखेंगे और 8 जून को इसका पारण करेंगे। निर्जला एकादशी में व्रत का नियम का पालन करना है। जरूरी एकादशी व्रतों में क्योंकि महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। इस दिन निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से मात्र से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत न करने पाए तो निर्जला एकादशी का व्रत उसे अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला यानी इस व्रत के बिना जल के किया जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रख कर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी को व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी के पूजन का है विशिष्ट नियम। इस विशेष एकादशी के पूजन विशिष्ट नियम भी है जिसका अनुपालन बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसे फलाहार भी इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए तथा तीखा बोलने के से बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिन को बोलना चाहिए और हो सके तो मौन रहना चाहिए। दिन में सोने का बचना चाहिए। इस व्रत से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इस शारीरिक इच्छाओं को पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन तथा कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस विधि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना गया है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन पारण के से पहले जरूरतमंद के दान दक्षिणा तथा देनी चाहिए और पूजा करना भी बहुत जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना जरूरी है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं होता। विधि पूर्वक व्रत करने का है विधान। श्रद्धालु प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान के बाद विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके निर्जला एकादशी व्रत का करने का संकल्प ले। साधक और श्रद्धालुओं के लिए यह आवश्यक है कि पवित्र अग्नि के लिए आसमान में किए गए जल से अगले दिन सूर्योदय के तक जल की बिंदु तक न ग्रहण करे एवं अन्न का तथा फलहार का भी त्याग कर दे। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के बाद पुनः विष्णु का भगवान का पूजन कर किसी विप्र को जल से भरा कलश देकर यथाचित दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए और इसके बाद ही अन्न तथा जल ग्रहण करना चाहिए।
सनातन धर्म में एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को हर साल माह में 2 बार किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन एकादशी व्रत को करने से साधक के सभी एकादशी व्रत का शुभ फल मिल जाता है। साथ ही सभी दुख दूर होते हैं तथा मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है तथा सही डेट कौन सी है, इसके बारे में बताते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस बार 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ज्येष्ठ माह में शुक्र पक्ष की एकादशी तिथि को 6 जून को देर रात 2:15 पर शुरू होगी। ब्रह्म मुहूर्त, इसमें ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:02 से 4:42 तक। विजय मुहूर्त होगा 2:39 से 3:35 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:16 से 7:36 तक। और निशिता मुहूर्त होगा 12 बजे से 7 जून को रात कर 12:40 तक। आपको बता दें कि 6 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उसका पारण हम दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक करेंगे, क्योंकि हरिवासर का समय 11:55 तक है। हरिवासर के 2 घंटे बाद तक ही हम व्रत का पारण करें। अगर 7 जून को आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका पारण हम 5:23 से 7:17 तक के बीच में करेंगे। अगर आप चाहो तो दोनों के दोनों व्रत भी कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप दोनों व्रत 6 जून का और 7 जून का दोनों ही कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अब हम एकादशी के व्रत के इतिहास के बारे में बताते हैं। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे महाराज, आप मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर मुझे बहुत भूख लगती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताना दीजिए। जिसके निवेदन किया कि हे महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जा सकता, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी त्रयोसुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सदति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुम से वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी का व्रत नहीं किया जाता, तो केवल एक निर्जला एकादशी का ही व्रत कर लो। इसी से साल भर की एकादशी करने का समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और वह स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए ही किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन और तप साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि 5 पांडवों में से भीमसेन का इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए, इसलिए इस भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से हमें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल इस दिन एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर
नहीं घेरते और बल्कि भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत को करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करेगी, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा मुझ पर तथा मेरे परिवार पर बनी रहे। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर उस पर चीनी रखकर तथा दक्षिणा रखकर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ों फल सोने के दान का फल प्राप्त होता है और इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत का मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा ही क्यों न मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अगर लिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र या जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्व इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति। हरे कृष्णा, राधे राधे।